Class. Hello class, today I am going to teach about the subject Business Organization, class 12, chapter 5th and part 1st. In this video we will discuss about condition of purchase and sales in foreign trade. As in home trade, the traders mutually determine term and condition of sales and purchase of goods. The trader in foreign trade also determines several terms and conditions relating to the export and import of goods. There are following terms and conditions in foreign trade are as follows. टर्म और कंडीशन इन फॉरेन ट्रेड, जब भी कोई भी पर्सन अगर वो फॉरेन ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है। तो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहली चीज़ कि अगर कोई एक्सपोर्टर्स है, वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करवा रहा है, तो उसके लिए क्या रूल है। और कोई इम्पोर्टर्स दूसरे कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी एक रूल रेगुलेशंस है, उसके लिए टर्म है। और इसी तरह इम्पोर्टर्स है कि अगर वो किसी दूसरे कंट्री से अपने गुड्स को कोई भी गुड्स इंपोर्ट करवा रहे ला रहे हैं हमारी कंट्री में, तो उनसे भी रिलेटेड टर्म और कंडीशंस हैं। पहली चीज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इन द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स, द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स. There is too much of the time in their arrival at the port of importing country. In order to avoid future dispute as regards quality of the good, it is necessary to determine all the term and condition pertaining to the quality of goods. तो जो भी गुड्स इम्पोर्टर्स है, उनको गुड्स को इम्पोर्ट करना है, तो वो जो गुड्स जो इम्पोर्ट होता है वो बहुत सारे टर्म और कंडीशंस उसमें होते हैं जो गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो भी इम्पोर्टर्स होते हैं वो टर्म और कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है कि उसका गुड्स जो है बहुत ही दूर, बहुत ही थाउजेंड ऑफ द किलोमीटर्स उसके गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस गुड्स को उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उसको फॉलो करना पड़ता है। Second point is the quantity. After the determination of quality, quantity of goods should have also be determined. Quantity of the good may be determined on unit basis or weight basis. It would be judicious if the quantity of the goods is determined on the basis of measurement prevailing in the importing countries. तो अब यहाँ पे पहले क्वालिटी, अब क्वांटिटी। क्वांटिटी जो होगी गुड्स की वो किसके बेसिस पर डिटरमाइन की जाएगी, क्या क्वांटिटी की, कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वो उसके यूनिट बेसिस पर, उसके वेट के बेसिस पर कि कितनी गुड्स कितनी क्वांटिटीज़ को मेज़र करना है और कितनी क्वांटिटीज़ इंपोर्ट हो सकती है। थर्ड पॉइंट है लोकल प्राइस. इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. तो लोकल प्राइस क्या होता है कि उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती है वो, और प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करना. नो अदर एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड. FAS free alongside ship price. It include all the expenses incurred till the goods reach along the side of the ship. तो इसमें सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं, जिसमें पैकिंग है, फ्रेट है, सारे एक्सपेंसेस, मतलब कि जब तक कि वो शिप तक ना पहुँचे, शिप के साइड तक ना पहुँच जाए, तो उसमें जितने भी एक्सपेंसेस है वो इंक्लूडेड किसमें होंगे, FAS. फ्री ऑन द बोर्ड प्राइसेस, FOB. तो आप लोगों को जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिए होंगे वेरी शॉर्ट में, तो वो फुल नेम में नहीं दिया जाएगा, उसका एब्रिविएशन दिया होगा. FAS के बारे में आप क्या जानती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय FAS, द राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ FAS या FOB. तो आपको पहले इसकी वर्ड समझना है कि ये वर्ड है क्या, फिर उसके बाद उसका कंटेंट. FOB क्या, इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड द शिप. तो वो सारे एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड होंगे जो
गुड्स को उसके बोर्ड तक, तब शिप तक पहुंच जाए, लोड हो जाए, तो वो सारे एक्सपेंसेस इसमें होंगे। जैसे शिप का भी कोई फ्रेट होता है, किराया होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस, जो जितनी भी क्वांटिटी ऑफ द गुड्स जो लोड किया जा रहा है तो उसमें कॉस्ट इंश्योरेंस होगा, और फ्रेट प्राइसेस उसका प्राइसेस। 6 पॉइंट इज़ अ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट CIF में क्या होगा कि इसमें इंश्योरेंस चार्जेस along with the cost, production, profit and expenses incurred in carrying goods to the port, loading charges and freight, इसमें सारी चीज़ हो जाएगी। कॉस्ट जो गुड्स के कॉस्ट होंगे, प्रॉफिट भी है, इंश्योरेंस भी है और फ्रेट भी है, तो FIC में सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। 7 पॉइंट C and F प्राइस, ये कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस, इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द डिस्पैच ऑफ द गुड टिल द पेमेंट ऑफ द फ्रेट। मतलब यहाँ पे गुड्स को डिस्पैच करना जब तक कि पेमेंट ऑफ द फ्रेट के पेमेंट तक जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ में इंक्लूड होंगे। एक शिप प्राइस, इट इंक्लूड ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड टू कैरी द गुड्स टू सी पोर्ट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री। इम्पोर्टिंग जो कंट्री है जहाँ से गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है उसके सी पोर्ट तक, जो सी पोर्ट है जहाँ पे शिप मतलब कि रहती है वहाँ तक, और द एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड फ्रॉम द शिप आर बॉर्न बाय द इम्पोर्टर। तो जितने भी एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड है वो कौन देगा? इम्पोर्टर्स देंगे, और वो सारे एक्सपेंसेस को क्या कहा जाएगा? एक्स शिप प्राइस। ऑन इन बोर्ड प्राइस, इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस टिल द गुड्स आर डिपॉजिटेड इन द बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस कहाँ होता है? जो जहाँ पे एक पोर्ट होगा, पोर्ट होता है किसी भी कंट्री का, तो वहाँ पे एक बॉन्डेड वेयर हाउसेस होता है। उस वेयर हाउसेस में जितने भी इंपोर्टिंग गुड्स होते हैं या एक्सपोर्टिंग गुड्स होते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो चीज़ किसमें होगा? इन बॉन्ड प्राइसेस। द बायर कैन टेक डिलीवरी ऑफ द गुड फ्रॉम द बॉन्डेड वेयर हाउसेज ऑन द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़। तो कस्टम ड्यूटीज़ को पेमेंट करने के बाद ही गुड्स वहाँ से डिलीवरी की जाती है। तो वो सारे गुड्स के जो एक्सपेंसेस होंगे वो किसमें होंगे? इन बॉन्ड प्राइसेस। ड्यूटी पेड प्राइसेस उसको कहेंगे कि वो सारे मतलब इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस टिल द पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटीज़। जो हमारे इन बोर्ड प्राइसेस में हम लोग कस्टम ड्यूटीज़ जो पेड करते हैं वहाँ तक सारे एक्सपेंसेस कहाँ तक? कस्टम ड्यूटीज़ जब पेड हो जाएगा तो ड्यूटी पेड प्राइसेस होंगे। FOW या फ्री ऑन वैगन प्राइसेस, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस इंकर्ड टिल द गुड्स आर कैरीड टू द रेलवे वैगन इन द इम्पोर्टिंग कंट्रीज। जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है जहाँ पे गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है उससे रेलवे से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ किस में होगा? FOW में। FOR में क्या है? द प्राइसेस इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द फैक्ट्री टू रेलवे इंक्लूडिंग बोर्डिंग बट नॉट इंक्लूड रेलवे फ्रेट। इसमें सारे एक्सपेंसेस है सिर्फ रेलवे फ्रेट को हटा करके। फ्री प्राइस या फ्रैंको प्राइस, इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द बायर्स गोडाउन। जब ये फाइनली बायर गोडाउन तक पहुंच जाएंगे, उससे बायर गोडाउन तक पहुंचने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे किस में होंगे? फ्रैंको प्राइसेस। ये सारी चीज़ें होते हैं, कई लिस्ट है प्राइसेस के। अब कौन सी प्राइस कहाँ तक का पे कर रहा है? कोई इंश्योरेंस तक, कोई फ्रेट तक, कोई शिप तक, कोई रिपोर्ट तक, तो वो सारे चीज़ का अलग अलग प्राइसेस का ये सब नाम है। तो ये सब शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आपको पूछा जाता है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि किसमें कहाँ तक का पेमेंट है, कहाँ तक के एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं। फिर है फॉरेन ऑर्डर्स एंड इंटेंट। फॉरेन ऑर्डर्स या व्हेन द इम्पोर्टर सेंड हिज ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ गुड डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर। द फॉरेन ऑर्डर जहाँ पे इम्पोर्टर्स जो होंगे, इम्पोर्टर्स जो है वो सेंड हिज ऑर्डर, अपने ऑर्डर को वो सेंड करते हैं। मतलब कि जैसे इंडिया है तो वो दूसरी कंट्री में अपने ऑर्डर को सेंड कर रही है, हमको इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ चाहिए, और वो किसी भी मीडिएटर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही, तो वो फॉरेन ऑर्डर्स होता है। और इट मे बी रिटन और
तो ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कई बार एक ही गुड्स को ऑर्डर कर लेती है, तो एक दूसरे पे एक ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ इतनी क्वांटिटी में गुड्स देना है, ये हमें पेमेंट मिल जाता है, तो वहाँ पे फॉरेन ऑर्डर्स हो जाए। इंटेंट क्या होता है, जब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में पहली बार कोई भी चीज़ को ऑर्डर करती है तो वो एक एजेंट को पहले अपॉइंट करती है। तो व्हेन द इम्पोर्टर सेंड हिज ऑर्डर टू द एक्सपोर्ट एजेंट, तो पहले वो अपने ऑर्डर किसको देगी, एक एक्सपोर्ट एजेंट को। सच एन ऑर्डर इज कॉल्ड इंटेंट, तो ऐसे ऑर्डर को क्या कहा जाएगा, इंटेंट। तो ये बहुत क्वेश्चंस आता है, इंटेंट क्या होता है, फॉरेन ऑर्डर्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट, एंड you have any doubt in any point, you can ask me question. Thank you.